और खबर भोपाल से ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक। ओबीसी आरक्षण पर सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस का 5 सदस्यीय दल शामिल होगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी शामिल होंगे। आप और बीएसपी के नेता समेत अन्य भी शामिल होंगे। बैठक में ओबीसी आयोग अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, मंत्री कृष्णा गौड़, नारायण सिंह कुशवाहा सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे। 27% ओबीसी आरक्षण पर सभी दलों की राय भी ली जाएगी। तो ओबीसी आरक्षण पर सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस का 5 सदस्यीय दल भी शामिल होगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी शामिल होंगे। इसके अलावा आप और बीएसपी के नेता समेत अन्य भी शामिल होंगे। बैठक में ओबीसी आयोग अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, मंत्री कृष्णा गौड़, नारायण सिंह कुशवाहा सहित अन्य नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। 27% ओबीसी आरक्षण पर सभी दलों की राय भी ली जाएगी। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में, जहां पर 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी दलों की राय ली जाएगी। इसमें कांग्रेस के 2 चेहरे देखने को मिलेंगे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और बसपा के भी जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में। क्या जानकारी है? 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर यहां पर सभी दलों की राय ली जाएगी। क्या कुछ जानकारी है, डिटेल में बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है और देखेंगे कि विपक्ष के नेता भी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और उससे पहले देखेंगे कि सरकार में मंत्री कृष्णा गौड़ और प्रहलाद पटेल भी पहुंचे थे और देखेंगे कि उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और जीतू पटवारी भी पहुंचे हैं। और देखेंगे कि कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से बातचीत हो रही थी तो वो कहते नजर आ रहे थे कि किसी भी मुद्दे पर जब विवाद हो तो उस मसले पर जो है हल के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। लेकिन 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में कांग्रेस हमेशा इसमें समर्थन में रही है। उसके बावजूद देखेंगे कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो ये बैठक बुलाना तो बनता ही नहीं है, ये विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा। लेकिन देखेंगे कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री निवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसमें 27% ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि देखेंगे कि टॉप ऑफ द बोर्ड को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मामला दिया है और आज से इस पूरे मामले में देखेंगे कि टॉप ऑफ द बोर्ड जो है निगरानी इस पूरे मामले में करेगा। वहीं देखेंगे कि 23 सितंबर से इस पूरे मामले में रोजाना सुनवाई भी होनी है। तो सरकार से बोर्ड जो है प्रगति रिपोर्ट भी मांगेगा और उसके बाद यही कारण है कि आज सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो विपक्ष के जो नेता है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, सरकार में मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। लेकिन साफ तौर पर विपक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस हमेशा से ही 27% ओबीसी आरक्षण के समर्थन में रही है, तो इस बैठक को तो बुलाना ही नहीं चाहिए। लेकिन वहीं देखेंगे कि मोहन सरकार साफ तौर पर कई मंचों से कई बार ये स्पष्ट कर चुकी है, सरकार की मोहन सरकार 27% ओबीसी आरक्षण देना चाहती है और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जल्द से जल्द जो है इस मामले को लेकर जो है एक बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि 23 सितंबर से रोजाना इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होनी है और बोर्ड जो है इस पूरे मामले की निगरानी भी करेगा और देखेंगे कि रोजाना निगरानी करेगा, साथ ही सरकार से प्रगति रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। तो कुछ ही देर में अंदर जो है 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है सर्वदलीय ये बैठक होने जा रही है और कुछ देर में शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सभी दलों की सहमति से जो है इसमें ली जाएगी। हालांकि देखेंगे कि चाहे सरकार हो विपक्ष हो, 27% ओबीसी आरक्षण के वो समर्थन में है। उसके बाद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन देखेंगे कि 23 सितंबर से जो है रोजाना इस पूरे मामले की सुनवाई भी होना है, तो सरकार भी पूरी तैयारी अपनी ओर से कर रही है और सरकार भी अपनी रिपोर्ट ठीक है अनिल, आप इस बैठक पर नजर बनाकर रखिएगा।